स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पीछे का जो सीन था, आई थिंक आपने वो सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन बचा नहीं होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि प्यूबर्टी के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट हो जाती हैं। देखते हैं क्या है इनमें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है हमारा टेस्टिस और दूसरा होता है जेनाइटल ऑर्गन, जिसका नाम होता है पेनिस। जो टेस्टिस होता है उसका फंक्शन होता है स्पर्म की फॉर्मेशन करवाना, और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन्स की फॉर्मेशन कराना। जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होती हैं, और उस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेशन होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होता है स्क्रोटम। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों लोकेटेड हैं, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में ही क्यों पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आता है कि दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द process of spermatogenesis is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the normal body temperature। मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है हमारा वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस। 34.5 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो इसलिए उसको बॉडी के बाहर लोकेट कर दिया गया ताकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस नाम का प्रोसेस प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है इस टेस्टिस में जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है उसका क्या होना है। जो टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है वो स्पर्म टेस्टिस से जाते हैं। आप डायग्राम में देखिए, जो ये ऊपर की तरफ टेस्टिस के पीछे का हिस्सा जो स्वाइलम स्ट्रक्चर है, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, इसमें स्टोर हो जाता है। और फिर यहां से देखिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऐसे से करके क्या हुआ है, इसका नाम है वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस से जाएगा, और फिर देखो ऊपर से एक स्ट्रक्चर आया, इसका नाम क्या है, यूरेटर। इसके ऊपर से ये लूप करके मिलेगा जाकर पेनिस के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब आया है, जिसका नाम है यूरेथ्रा से। जब ये यूरेथ्रा से मिल रहा होता है तभी देखो ये समाइनल वेसिकल से भी मिला हुआ है, तभी देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से भी मिला हुआ है। तो जो स्पर्म यहां से वास डिफरेंस से पहुंचते हैं समाइनल वेसिकल तक, वो रिसीव करते हैं समाइनल वेसिकल से एक फ्लूइड जिसका नाम होता है समाइनल प्लाज्मा, और उस समाइनल प्लाज्मा का जो फ्लूइड होता है वो इसमें मिक्स हो जाता है और बना लेता है इसको सीमेन। फाइनली क्या होने जा रहा है, सीमेन ट्रांसफर हो जाएंगे यूरेथ्रा के थ्रू, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब पेनिस के बारे में बात करते हैं। पेनिस के बारे में अगर हम बात करें तो पेनिस हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तरह वर्क करता है। ये इरेक्ट हो जाता है और ये क्या करता है, इन्हीं सीमेन को ट्रांसफर करने में मदद करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। ये हो गया हमारा अगला काम। अब जो हमारा ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है टेस्टिस, इससे कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जो हार्मोन्स का सिक्रीशन इससे होता है वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है, कल मैंने जो बताए थे कि वो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में कुछ प्यूबर्टी के टाइम में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हम यंग लगने लगते हैं, हम एडल्ट लगने लगते हैं। वो चेंजेस इसी टेस्टोस्टेरॉन से ही आते हैं। साथ साथ स्पर्म की फॉर्मेशन, मेल के कैरेक्टर्स सारे के सारे इसी टेस्टोस्टेरॉन से ही कंट्रोल होते हैं। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं रहा होगा। अब सेकेंड ऑर्गन हमारा आता है, मतलब सेकेंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं, और इसके साथ साथ में फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, और एक यूट्रस होता है। ओवरीज एक पेयर पाई जाती हैं, ये हमारे लोअर एब्डोमेन में पाई जाती हैं, पेल्विक रीजन होता है। मेल वाला भी पेल्विक रीजन में ही पाया जाता है, ये भी पेल्विक रीजन में पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन में। एब्डोमेन ही होता है, इसका लोअर पार्ट जो हो गया वो हो गया लोअर एब्डोमेन। ओवरीज हमारी लोकेटेड होती हैं वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, मतलब जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसके बैकबोन में एक इस साइड में ओवरी लोकेटेड होती है और एक
इस साइड में लोकेटेड होती है। उसी ओवरी से, डायग्राम में देखते रहिए, उसी ओवरी से कनेक्टेड होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है कि ओवरी से निकलने वाले ओवम को कलेक्ट करना और हार्मोन्स का जो है ट्रांसफर करवाना। तो जो ओवरीज हैं वो हमारी टेस्टिस की तरह वर्क करती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ओवम का प्रोडक्शन कराना। जैसे टेस्टिस का फंक्शन था स्पर्म का प्रोडक्शन कराना जो कि मेल गैमीट होता है, ऐसे ही ओवरीज का फंक्शन होता है ओवम का सिक्रीशन कराना जो कि फीमेल गैमीट होता है। ओवम का ट्रांसपोर्टेशन मतलब पहले होगा कलेक्शन, जो ये ऐसे करके स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका फंक्शन होता है ओवम का कलेक्शन करना। ओवम को ये कलेक्ट करेगा और अपने से ट्रांसफर करेगा, मतलब फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होते होते कहां पहुंच जाएगा, एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के, देखिए जहां पे थोड़ा सा नैरो पार्ट है जो यूट्रस में जाकर के खुला, वहां पे पहुंचता है और वहां पे क्या करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा नीचे वेजिना के रास्ते से, और स्पर्म को रिसीव करने के बाद क्या कर देगा, ये फ्यूजन करा देगा। कौन, यूट्रस। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी समझ में आ गया, ये वो ट्यूब होता है जो क्या करता है, ओवम के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस देख रहे हैं इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उल्टी नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसी में बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसकी जो वॉल्स दिख रही हैं इन्हीं में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। तो ओवरी का पहला फंक्शन हो गया ओवम का सिक्रीशन कराना, दूसरा होता है हार्मोन्स का सिक्रीशन कराना। हार्मोन्स में आता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब फीमेल में जो फर्दर डिटेल वाला सीन है ना, वो हम लोग कल के एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो चेंजेस, अब जो डिटेल वाली चीजें हैं वो एक नया टॉपिक ओरिजिनेट कर देती हैं कि जो ओवम प्रिपेयर हुआ है वो फर्टिलाइज हुआ तो नहीं हुआ, तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस हम लोग कल के अपने एपिसोड में पढ़ेंगे। ओके, होप आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली होंगी। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन जस्ट टैप द चैट बटन। ओके, बाय बाय।